जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के नए एपिसोड में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेज से ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। पास्टर जी के अन्य मैसेज सुनने के लिए आप रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ दिए गए मैसेज सुनिए, शेयर और लाइक कीजिए। आइए अब हम स्वागत करते हैं पास्टर आशिमा जी का। जय मसीह के हमारे सारे मसीही में भाइयों और बहनों, आपकी और मेरी पहचान अब भाई बहन है मसीही में। तो हमारा संदेश चल रहा है यीशु मसीह में हमारी क्या पहचान है। आज मैं समझाऊंगी ये पहचान हमें नेक्स्ट स्टेप पे कैसे ले जाती है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी योजनाओं के लिए, प्रयोजन के लिए, कि हम सब मसीह को जान पाएं, उनके द्वारा उद्धार पाएं और परमेश्वर आपके पास आ जाएं। हमें सिखाइए और समझाइए ताकि हम बोल्डली आपके साथ चलने पाएं। यीशु के नाम से आमीन। तो अभी तक हम लोग समझते आए हैं कि हमारी पहचान मसीही में क्या है। हमने ये भी समझा हमारी पहचान क्या क्या नहीं है, ताकि हम अपने ही आप को आगे बढ़ने में खंडित ना कर सकें। और अब हमने ये बात समझ ली है, तो मसीह में पहचान ही हमें परमेश्वर से जोड़ती है, क्योंकि परमेश्वर जब हमको देखते हैं उनको हमारे अंदर मसीही दिखाई देते हैं और वो कहते हैं मेरे बेटे जैसा, और वो हमें स्वीकृत करते हैं। ऑफ कोर्स और भी बहुत सी बातें, लेकिन एक पहलू मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। यीशु मसीह के द्वारा हमारे परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर बन जाते हैं और हमें एक रिश्ता मिलता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हम देखेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय 14 से 15 में क्या लिखा है। क्योंकि जो अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होने देते हैं वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। गलातियों 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हो। आप और मैं अब मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं। धन्य है वो दिन जिस दिन आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाया और अब आपकी पहचान उनमें है और उनके द्वारा आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमारे प्रति प्रेम का कितना अविश्वसनीय गुण दिखाया है कि हमें नाम दिया जाए, बुलाया जाए और परमेश्वर की संतान गिना जाए। तो जो हमारे इतने दिनों से ये सीरीज चल रही थी, ये श्रृंखला चल रही थी, हम बात कर रहे थे कि हमारी मसीह में क्या पहचान है। अब हम समझ रहे हैं मसीह के पहचान के द्वारा, मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान गिने जाते हैं। और अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी 3 बिंदुओं पे। मसीह की पहचान, मसीह में पहचान इस ब्रह्मांड की सबसे जरूरी पहचान है। और दूसरी बात, मसीह के द्वारा हमें मिलती है पहुंच। हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच पाते हैं और वो हमारे पिता के समान हमारा स्वागत करते हैं और हम अपने पिता के पास कभी भी जा सकते हैं। ये एक बेटा ही कर सकता है, जिस पर हम अभी थोड़ी देर में और भी चर्चा करेंगे। और तीसरी बात, हमें मौका मिलता है बदलने का। हमारे दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। जो वचन में आधार लिखे हैं विश्वास के, परमेश्वर के, उनके द्वारा हमारे जो समझ है वो बदलने लगती है, उसका रूपांतर होने लगता है। और ये रूपांतर हमें शक्ति देता है, हमें हिम्मत देता है, पावर देता है इस दुनिया पे जय पाने के लिए और अपनी मसीह के पहचान, परमेश्वर के पुत्र बन करके अधिकार में चलने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इन बातों को थोड़ा और समझने के लिए? जैसे मैंने बोला, ये पहचान सबसे बड़ी पहचान है। आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब हमें इस दुनिया में संभालेगा कौन? कौन हमें गाइड करेगा? पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमारा संचालन होता है। पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर मन में वचन के द्वारा अलग अलग तरीके से, हमारे पास्टर्स के द्वारा, हमारे लीडर्स के द्वारा हमें संचालित करते हैं और हम देखते हैं हम
जो कदम उठा रहे हैं उससे हम परमेश्वर की नज़दीकी में हैं। तो मतलब हमारे गाइडेंस के लिए डायरेक्टली गॉड इन्वॉल्व है, और ये है हमारी लाइफ, क्योंकि हमारी पहचान मसीह में है। जो गाइडेंस परमेश्वर की अपने बेटे के लिए थी वही आपके और मेरे लिए भी है। और क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मिक पुत्र और पुत्रियां हैं, वो हमें आज़ाद करता है। हम दुनिया के सिस्टम के नौकर या गुलाम नहीं, हम जो डरे रहते हैं नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, हम खुल के जीते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग दायरे में जीते हैं, हम एक कैरेक्टर वाली, एक मूल्य से भरी जिंदगी जीते हैं। हम लोगों का आदर करते हैं, जो हमें गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, चर्च के रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन हम अननेसेसरी बातों में उलझे नहीं रहते। हमें मालूम है अब हम परमेश्वर की संतान हैं और वो हमें आज़ादी देती है। तो आज़ाद इंसान को डर कैसा? हमें डर से आज़ादी मिलती है। हम अपने पिता के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बना सकते हैं और उन्हें कहला सकते हैं अब्बा पिता, अब्बा पिता। हम देखते हैं हमारा रूपांतर हो रहा है। जो चीज़ें हमें पहले गुस्सा दिलाती थी, अब हम वहाँ पर एक दया दिखा सकते हैं, हम थोड़ा तरस दिखा सकते हैं, हम उसी बात को खंडित कर सकते हैं, लेकिन बहुत आदरणीय ढंग से। और लोग हमारे चाल चलन को, हमारे व्यवहार को देख करके समझ रहे हैं कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। हम पुराने डरे हुए वो लोग नहीं जो भावनाओं में बह करके कुछ भी बोल दें और किसी को भी दुख पहुंचा दें। यीशु मसीह के अंदर जब हमारी ये पहचान है तो हम अपने अधिकारों के साथ जीते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें क्या समझ में आती है कि हमें प्यार किया गया है। आपको पता है, एक खुदा के दास थे टी.एल. ऑसबॉर्न, वो ये कहते थे एक मानव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी को प्यार करना और कोई उसको प्यार करे। तो जब हम मसीह की पहचान में होते हैं और उनके द्वारा हमारा उद्धार होता है, हम समझ जाते हैं पिता परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे लिए सोचते रहते हैं, वो हमारे पीछे हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमारी सहायता करेंगे। हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है प्यार ढूंढने के लिए। जो हमारा हिस्सा होगा, जिन लोगों को उन्हें लाना होगा हमारी ज़िंदगी में, हमें मालूम है हमारे पिता परमेश्वर उनको लेकर के आएंगे। जब हमें इस दुनिया का सबसे कीमती प्यार बगैर कुछ करे मिल गया और हमें उसके लिए धक्के नहीं खाने पड़े, कोई बलिदान नहीं देना पड़ा, अब जो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छे रिश्ते हैं, क्या ये प्यारे परमेश्वर हमें ना देंगे? ज़रूर देंगे। तो आपको और मुझे प्यार किया गया है और हमें ज़िंदगी भर प्यार किया जाएगा, क्योंकि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्यार के हकदार हैं। आमीन। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी इफिसियों 2:18, जहाँ इंग्लिश में ऐसे लिखा है, फॉर थ्रू हिम We both have access in one spirit to the Father। मसीह के द्वारा एक ही आत्मा से परम पिता के पास हम दोनों की पहुंच हुई। जैसे मसीही कभी भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। आपको पता है, अगर हमारे घर में कोई लेबर आई और हम उसके साथ काम कर रहे हैं, क्या वो आपके घर में घुस करके कहीं भी लेट सकता है, सो सकता है, या जा करके आपके बर्तनों में से खाना निकाल के खा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो वहाँ पर काम करने आया है, वो घर का फैमिली मेंबर नहीं है। लेकिन फैमिली मेंबर जब आएंगे, आपका बेटा आएगा, आपकी बेटी आएगी, वो घर आएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे और जब उनका मन करेगा वो खाना निकाल के खा लेंगे, जब उनका मन करेगा पानी पीने के लिए फ्रिज खोल करके पानी निकाल लेंगे। उनको डर नहीं है कि मैं पुत्र हूँ, उन्हें मालूम है मैं पुत्र हूँ, और ये नॉलेज से ही वो एक्शन लेते हैं। लेकिन ये नॉलेज जो बाहर का इंसान है उसको मालूम है कि वो नहीं है उस घर का हिस्सा। तो परमेश्वर में जैसे यीशु मसीह को पूरी एक्सेस है अपने पिता के पास, वैसे मसीही में आपको और मुझे पूरी एक्सेस है अपने परम पिता के पास आने की। परम पिता, क्योंकि वो पिता हैं, पिता के पास आप अब मसीह के द्वारा आ सकते हैं कभी भी। जैसे मसीह अपने पिता के पास आते हैं, आपको भी वही एक्सेस पिता के पास है, क्लोज होने की, उनके साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाने की, कभी भी उनके पास आने की। अगर परमेश्वर से घनिष्ठ रिश्ता नहीं बनाना तो उनके पास इतना क्लोज जाने की क्या ज़रूरत है?
क्लोज आपको इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि वो आपसे क्लोजनेस चाहते हैं, आपके बहुत बहुत निकट आना चाहते हैं और आपको प्यार करना चाहते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर आपके सर पे रखना चाहते हैं, आपको सहलाना चाहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके प्यार करती है, उसके गालों को छूती है, उसके माथे को चूमती है, पिता परमेश्वर भी आपके साथ ऐसा ही चाहते हैं और आप इस बात का ख्याल रखें। परमेश्वर आपको पर्सनली चाहते हैं, अपने बेटे के समान, अपनी बेटी के समान। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो आपकी सुनना चाहते हैं, वो आपके चेहरे को देखना चाहते हैं और वो आपके साथ बैठना चाहते हैं। वो इसीलिए उन्होंने एक जगह बनाई है अपने दाहिने हाथ, ताकि आप वहां पर बैठ सकें। वो आपसे बिल्कुल बिल्कुल वो चाहते हैं आप बिल्कुल अपने पापा के साथ चिपक के बैठें और आप कभी भी वहां जा सकते हैं, एनी टाइम, एक्सेस ग्रांटेड। जब भी आप जाएंगे दरवाजा खोलेंगे, पापा मैं आ गया, पापा अपने हाथों को फैलाएंगे, कहेंगे आजा मेरे बेटे, गले लग जा मेरे, कभी भी आ सकता है तू, ये घर तेरा है, मैं तेरा हूं, हमारा सारा साम्राज्य तेरा है। ये हमें मिला है मसीह में। मसीह में पहचान के बाद हमें हमारा रिश्ता हमारे पिता से मिल गया। आइए हम लोग देखें इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत में क्या लिखा है। तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। कभी भी आपका दिल टूटा है और आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मैं किससे तसल्ली पाऊँ, और हो सकता है आपने अपने दोस्तों को फ़ोन करा हो, वो अवेलेबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, वो आपको सच्ची तसल्ली देंगे। कई दफ़ा हमारे पास लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं और उस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा होता। आपने देखा होगा कई दफ़ा हम लोग कितने टूटे हुए होते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कुछ लोग ऐसे जब हमारे पास आए और हमने उन्हें पिता के प्रेम के बारे में बताया, हमने उन्हें बताया कि परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो पिता हैं, और हमने उन्हें बताया कि वो पिता तरसते हैं आपके लिए और वही आप पे तरस खाते हैं और वही आपको शांति देते हैं, तसल्ली देते हैं। और जब इन लोगों ने अपना मन परमेश्वर के सामने रखा और उनसे बातें करी और उनको अपने दिल की सारी बात बताई, परमेश्वर ने इमीडिएटली उनके दिलों को तसल्ली दी और वो हैरान रह गए। आज तक हमने जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, लोगों ने हमको संभाला है, लेकिन जो तसल्ली आज हमें मिली है वो हमें कहीं नहीं मिली। सच में पिता परमेश्वर अद्भुत तसल्ली देने वाले पिता हैं। वो दया से भरे हैं, अनुग्रह है उनके पास आइए। यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है आप पिता परमेश्वर का नंबर डायल करें और उन्हें कहें, पिता परमेश्वर मेरा दिल टूटा हुआ है, आप मेरी मदद करें, और अगर इसमें मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से ये सब हुआ है तो मुझे बदलें, और अगर दूसरों ने किया है सबसे पहले तो मैंने माफ़ करता, लेकिन आप मेरे दिल को संभालें, और आप देखेंगे परमेश्वर की शांति आपको मिल जाएगी। आमेन। और जब आपको ये फ्री एक्सेस है, आपकी पहुंच है परमेश्वर तक जो हमारे पिता हैं, यीशु मसीह की पहचान में वो अब हमारे पिता हैं, आप आराम से उनकी उपस्थिति में रहिए, कोई टेंशन नहीं करना है आपको। आप जितनी देर रहिए, आप वर्शिप करिए, करते रहिए। एक दिन की बात है, हम लोग वर्शिप कर रहे थे और हम लोग सब लॉलीन होकर के वर्शिप कर रहे थे। उस दिन वर्शिप 3.5 घंटे चली, या उससे भी ज़्यादा, मुझे अभी याद नहीं है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वर्शिप ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमने जब भी कोशिश करी वर्शिप ख़त्म करने की, वो हो नहीं पा रही थी, और हमारा पूरा चर्च वर्शिप और परमेश्वर की इतनी भारी प्रेजेंस थी, और मैं वो अभी भी महसूस कर सकती हूँ। और बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे आनंद में, और ऐसा लगा, मतलब हमें समझ में आ रहा था कि कुछ तो है हमारे चर्च में, गॉड की प्रेजेंस, और हम गॉड के चरणों पे वर्शिप करते रहे, स्तुति करते रहे। उसके बाद हमने जब सर्विस खत्म करी, जितना भी टाइम लगा, चाय पी वगैरह वगैरह, और फिर हम चर्च के अंदर गए और फिर हमने वर्शिप शुरू करी, और फिर गॉड ने हमें प्रोफेटिकली बात करी। मतलब परमेश्वर तो तैयार है, अगर आप तैयार हैं तो गॉड इज रेडी टू बी टॉकिंग टू यू।
परमेश्वर तैयार है आपके साथ रहने के लिए, आपको उनके पास पहुंच है तो आप कभी भी पहुंच सकते हैं और कंफर्टेबली आप उनके साथ रह सकते हैं। वो हमारे पिता हैं। आज हम क्या समझ रहे हैं? पहला बिंदु कि मसीह में हमारी पहचान सबसे बड़ी पहचान है, और दूसरा, इस पहचान के द्वारा हम सीधा परमेश्वर के दिल में जा सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। अब तीसरी बात पे हम चर्चा करेंगे कि जब हमारी पहचान मसीह में हो गई है, हमारी सोच विचार बदलती जा रही है और इस सोच विचार से हमारी जिंदगी पर बहुत अच्छा और पावरफुल असर पड़ रहा है। और दूसरी बात उसका दूसरा बिंदु कि हमारी जिंदगी में पावर आ रही है और उसको हम ढंग से यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? जैसे कि पहले हमें हर बात में बड़ा लज्जित महसूस होता था, अच्छा ये मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, वो ऐसा सोचेंगे, बोलूँ ना बोलूँ, नहीं मुझसे नहीं बोला जाएगा। लेकिन अब हमें एक हियाव महसूस हो रहा है, हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं बगैर किसी जजमेंट के। अब हम अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारा पॉइंट तो बहुत अच्छा है। तो लोग हमारी बातों को वैल्यू दे रहे हैं। जो लोग पहले हमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब वही लोग हमको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। पहले हमें हर बात में डर लगता था, अब हमें हर बात में विश्वास होता है। विश्वास का मतलब है रिस्क लेना। तो अब हमारे सामने कोई बात आती है, कहते कोई नहीं, एक काम करते हैं, विश्वास करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जब हम वो रिस्क लेते हैं, विश्वास करते हैं, वो काम हो जाते हैं, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। पहले हम हर बात में डरते थे, नहीं 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 नहीं, डर हमारी जिंदगी को लेके चलता था। अब विश्वास के द्वारा, डर में भी एक रिस्क है, चलो नहीं करते, कोई नहीं, इतने कम में रह लेंगे। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, हम एक रिस्क लेते हैं, वो चीजें हमारी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। पहले हमें कटा कटा लगता था, ऐसा लगता था हम वहां भी नहीं जा सकते, वो मेरी नहीं सुनेगा, वहां नहीं जा सकते। अब हमें हर जगह कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हम अंदर से कंफर्टेबल हो गए हैं, क्योंकि हमें पता चल गया जो हमारा परिवार है वो ऊपर से, स्वर्ग से भी है और हमें ग्रहण किया गया है। तो हमें समझ में आता है कि लोग भी अब हमें ग्रहण करना चाहते हैं। बहुत से लोग नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर, कुछ कभी भी ग्रहण नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है वी आर एक्सेप्टेड। पहले हमें हर जगह अधूरा लगता था, नहीं मेरे में तो कोई खास काबिलियत नहीं, बस यही है। अब हमें समझ में आ रहा है, नहीं मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, लेकिन परमेश्वर की मदद से मैं बहुत कुछ और भी कर सकता हूं। तो और भी काबिलियत है जो पवित्र आत्मा जी की मदद से है। सो अब हमें लिमिटेड नहीं लगता, कोई हमें काम देता नहीं ये करना है, पहले हम कहेंगे हमारा नहीं है, हमसे नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं शायद मैं कर सकता हूँ, लेट मी फाइंड आउट। पहले हमारी सारी बातें बड़ी सांसारिक होती थी, ये मतलब दुनिया की बातें, दुनिया में ऐसा हुआ वैसा। अब हमारा ध्यान सांसारिक बातों पे एज अ रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन हम ज्यादातर ये देखते हैं कि हम अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं, हम अपने बॉडी ऑफ क्राइस्ट की मदद कैसे करें, हम कैसे और अच्छे चरित्र में चल सकते हैं, कैसे हम अपने फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने देश के लिए अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो हमारा ध्यान अब परमेश्वर की बातों में है और हमारी लाइफ की अननेसेसरी चिंताएं जो दुनिया को लेकर के थी वो खत्म हो गई। और जब दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है, हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। आमीन। पहले हम सब विभाजित होते थे, अलग अलग रहते थे। अब हमें मन करता है कि हम दूसरों के साथ मिल करके चलें और भी अच्छे अच्छे काम कर सकें। अगर आपके ऑफिस में सब लोग अलग अलग घूम रहे थे, अब आपके चरित्र की वजह से सबका मन करता है एक ही तरह से अच्छे से काम करें और एक मन होके चले। परिवार एक होने लगते हैं, बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं, बड़े लोग बुजुर्गों का आदर करते हैं और क्लोजनेस आनी शुरू हो जाती है। दोस्ती परिवारों में शुरू हो जाती है, एक दोस्ती चर्चेस में शुरू हो जाती है, एक दोस्ती हमारे चारों तरफ जितने भी लोग रह रहे हैं जो पहले हमसे बात करते थे नहीं करते थे, लेकिन अब जिस तरह के प्रेम में हम रह रहे हैं, मसीह में जो हमारी पहचान है, अब हमें पता चल गया हम किसके बेटे बेटियां हैं। तो एक नए तरीके का कॉन्फिडेंस से हमारे पड़ोसियों से भी हमारा अच्छा मेल मिलाप होना शुरू हो जाता है। हम उन्हें नई आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ नई आंखों से देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं इस नई पहचान में हमारी जो मूल्य हैं वो अलग हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग है, हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो अलग है। पहले अजीब अजीब प्रायोरिटी लिस्ट थी, ये भी कर लो वो भी कर लो। अब हमारी एक बहुत ही लिमिटेड प्रायोरिटी लिस्ट है जिसमें द गॉड कम्स फर्स्ट। तो अगर ये हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है तो अब इसके साथ करना क्या है? हमने पहला बिंदु समझा कि मसीह में हमारी पहचान सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात हमने समझी कि हम यीशु मसीह की पहचान में परमेश्वर के रिश्ते में आए हैं, तो हम अपने पिता के पास कभी भी जा सकते हैं।
और फिर हमने तीसरी बात का पहला बिंदु समझा कि हमारा दृष्टिकोण बदल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। और हमारा तीसरा बिंदु है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है कि हम स्वर्ग जैसा जीवन इस दुनिया में जी सके। और स्वर्ग जैसा जीवन इस दुनिया में जीने के लिए सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी। हमारा दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। और दूसरी बात कि हम अब, परमेश्वर ने हमें एबिलिटी दी है कि हम अधिकार में चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हर इंसान को एक मकसद के साथ बनाया गया है। अब हमें समझ में आ रहा है हमारा एक मकसद है इस दुनिया में, जिसके अनुसार हमें चलना है। और वो मकसद सिर्फ इस दुनिया तक रिलेटेड नहीं है, एक अनंत काल का मकसद है। और जब हमें समझ आ जाता है कि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं, हम अपने आप को वैसे ही ट्रीट करते हैं। और हमारा मन करता है हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य के साथ साथ एक मेल मिलाप में आ जाए, और हमारी जिंदगियां वैसे बदल रही हैं। अब लोगों को परमेश्वर का कैरेक्टर आप में दिख रहा है, और जिसका कैरेक्टर पवित्र होता है, अच्छा होता है, वैल्यूबल होता है, फुल ऑफ इंटेग्रिटी, निष्ठा के साथ, वो लोग बोल्डली बात करते हैं और उनका बिहेवियर कंसिस्टेंट है। वो लगातार एक जैसे ही होंगे, ये नहीं कि सामने कुछ और पीछे कुछ और। हम अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखते हैं और दूसरे लोग भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। काम आसानी से होते चले जाते हैं। लेट्स से हमने किसी को काम दिया, भाई ये तेरे पैसे हैं, 500 रुपए दे दिए हमने तुम्हें, ये हमारा काम कर देना। लेकिन वो भरोसे लायक नहीं, मेरे 200 रुपये तो रास्ते में खर्च हो गए, 100 का मैंने खाना खा लिया और फिर बचे 200 रुपये, नहीं तुम मुझे और दो तब करूँगा, पहले और दो पैसे। तो क्या आप ऐसे इंसान पे कभी भरोसा कर पाएंगे? उससे काम करा पाएंगे? वो तो टाइम वेस्ट कर, और आपको फ्रस्ट्रेशन भी कितनी होती है। और हम सब कहीं ना कहीं ऐसे थोड़े बहुत हैं, राइट? हम लोग कभी कभी होते हैं कि हम पे लोग निर्भर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो चरित्र के अनुसार चल रहे हैं, वो भरोसे के लोग हैं। आप उन पे निर्भर कर सकते हैं। और जब एक इंसान है जिस पे हम निर्भर कर सकते हैं, उसको ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाती हैं और वो उन सबको करता है, और उसका अधिकार की जो मेंटालिटी है वो बढ़ती चली जाती है। और जो अधिकार बढ़ रहा है, हम हियाव के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और हम कह रहे हैं परमेश्वर ऐसा हो जाए, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा हो जाता है। अभी हम एक गांव में थे, वहां पर बहुत से नेवले थे जो कि इंसानों को काट रहे थे, जानवरों को काट रहे थे, बकरी को काट रहे थे, भैंस के बच्चे को काट रहे थे। जानवर और इंसान बहुत डरे हुए थे। तो जब हम उस गांव में गए, सबने हमसे कहा हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये नेवले हमें काट रहे हैं, हम बहुत परेशान आ गए हैं। सो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे लीड करा कि तुम ज़मीन पर बैठ करके पानी मंगाओ और छिड़को और प्रार्थना करो मेरे नाम से, और जब तुम नेवलों की प्रार्थना करोगी तो सांप के लिए भी करना। और जब हमने प्रार्थना करी, लगभग 20 दिन हो गए हैं, कभी भी एक भी नेवला वापस नहीं आया, सब गायब हो गए हैं। तो ये अधिकार है हमारा, जब हम कुछ बोलते हैं वो हो जाता है। एक और टेस्टिमनी दूं आपको, तो ये उन दिनों की है जब मैं पास्टर या लीडर नहीं थी, जब मैं सिर्फ एक साधारण विश्वासी थी, लेकिन मुझे मालूम था मेरा अधिकार क्या है मसीह में। मैं मलेशिया में थी और हमारी मीटिंग थोड़ी लेट ख़त्म हुई और हमें एयरपोर्ट पहुंचना था। मेरी फ़्लाइट थी टू सिंगापुर और सिंगापुर से ऑनवर्ड फ़्लाइट टू दिल्ली। और बाई चांस ऐसा हुआ कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और हम कंपनी से ट्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि क्रिसमस का टाइम 2-4 दिन के बाद था। अगर मैं लेट पहुंचती तो फिर वो मेरी दूसरी फ़्लाइट भी मिस हो जाती। और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई उस ट्रेन में। और फिर मेरे जो 7 लोग थे उन्होंने कहा, अरे आप तो विश्वासी हैं, आप तो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? मैं इस वक्त इतना घबरा गई थी कि मैं भूल गई कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। फिर मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा, हे परमेश्वर, आप प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे फ़्लाइट लेना बहुत ज़रूरी है, मुझे मेरे परिवार के साथ होना ही होना है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि कल मैं उन्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगी और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो थोड़ी भगदड़ थी, बोर्डिंग पास दिया और मैं जब पहुंची गेट पे तो देखा गेट बंद था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, हुआ क्या? क्या मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? मैं घबरा गई, फिर से मैं बहुत दहशत में आ गई।
मैंने सोचा क्या हुआ भाई साहब, व्हाट हैपेंड? तो बताया गया मुझे कि पूरी की पूरी फ्लाइट में सबको बिठा दिया गया था, और जब फ्लाइट को चेक कर रहे थे तो उसमें एक फॉल्ट निकला, कुछ खराबी निकली और सबको उतार दिया गया है फ्लाइट से, फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं कर पाई। तो मैंने कहा क्या, मतलब आप समझ रहे ना? तो मैंने कहा व्हाट? तो मैंने कहा फिर अब? कहते वो उधर देखिए दूर, उन्होंने मुझे एक जगह पॉइंट करा, आपको एक दूसरा प्लेन दिया जाएगा, वो भी तैयार हो रहा है। सो आई रिलैक्स्ड। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि फ्लाइट पूरी बोर्ड हो चुकी थी, लेकिन उन सबको उतार दिया गया क्योंकि कोई खराबी आ गई थी प्लेन में। और उसके बाद जब मैं उस गेट पे गई और मैं बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी, मैंने कहा परमेश्वर आज मेरे परिवार ने मेरे लिए कुछ खास खाना बनाया है और वो मेरे स्वागत में कुछ कुछ देना चाह रहे थे। अगर मैं इतना लेट पहुंचूंगी तो मैं वो खाना कैसे खाऊंगी परमेश्वर? क्या ऐसा हो सकता है कि हम टाइम से पहुंच जाएं परमेश्वर? और ऑलरेडी 1-1.5 घंटा निकल चुका था। तो खैर ये बात कह के मैं बस रिलैक्स कर रही थी। फिर सारी बोर्डिंग शुरू हुई, हम फ्लाइट पे बैठे और कैप्टन ने अनाउंस किया सॉरी हमारे दूसरे प्लेन में कुछ परेशानी आ गई थी और हम लोग अब 1-1.5 घंटे के बाद टेक ऑफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने निर्धारित टाइम से पहले लैंड करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो फ्लाइट जो है 15 से 20 मिनट पहले पुरानी फ्लाइट के टाइम के अनुसार जो लैंडिंग का टाइम था तब लैंड करी, और मैं अपने घर 15 से 20 मिनट पहले पहुंची और मैंने अपने परिवार के साथ वो सब खाना खाया जो मेरे परिवार ने मेरे लिए बना के रखा था। और अगले दिन हम लोग आराम से शॉपिंग के लिए गए। ऐसे प्यारे हैं हमारे परमेश्वर, हमारी हर बात को समझते हैं। हमारे पास अधिकार है यूज करने के लिए, और ये तभी मिलेगा जब आपकी पहचान मसीह में है और आप समझ रहे हैं कि आपको बेटा और बेटी बोला गया है। इस अधिकार को लीजिए इस क्रिसमस के सीजन में, इस अधिकार को समझिए और यीशु मसीह का जब जन्म हो गया आपकी जिंदगी में, इसे समझिए और यीशु मसीह के साथ आगे बढ़िए, अपने पिता के साथ रहिए और अधिकार में चलिए। आमीन। याद रखिए कि आपके अंदर से परमेश्वर के राजपाट के, उनके राज्य के गुण दिखाई देने चाहिए, क्योंकि आप और मैं उनके राजदूत हैं। हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारे टॉपिक्स, हमारे इंटेंशंस, हमारे अटेंशन सब करेक्ट होना चाहिए है। और हम जब भी कोई काम करें हमें याद रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और बोल्डली काम करने चाहिए हमें। और आप परमेश्वर के याजक हैं, याजक की तरह चलिए। आप राजदूत हैं, आप राजदूत की तरह चलिए। अपने मन में आशा रखिए कि आप जो मसीह में पहचान रखते हैं और आपका जो रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ हो गया, परमेश्वर के साथ हो गया जो आपके पिता हैं, अब आपको बोल्डली चलना है। आपको इस अधिकार को एम्ब्रेस करना है, इसका स्वागत करना है और अपने आप को पिता के साथ चलाने की तैयारी कर दीजिए। क्रिसमस इसी के लिए है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो आपको पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी बना सकें। तो जब आप क्रिसमस मनाते हैं याद रखिए कि ये इसीलिए है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और मैं आशा करती हूँ आज आपको ये संदेश अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर, हमारी पहचान यीशु मसीह में है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। ये मेरे भाई बहनों को समझ में आ जाए और वो अपने अच्छे चरित्र में और अच्छे कैरेक्टर में चलें, जैसे आपका कैरेक्टर है परमेश्वर यीशु मसीह का है। वो सारी बातें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएं, हम बदल जाएं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाए और हम बोल्डली इस दुनिया में चले परमेश्वर। और हमें एक्सेस है, हम अपने पापा के पास कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद इन सारी चीज़ों के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। सो मैं आशा करती हूँ आपकी बातें समझ में आई। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आप सबका बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप पास्टर जी की बताई हुई बातों पर चलेंगे। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 98-105-85003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। पास्टर जी के अन्य नए मैसेज सुनने के लिए आप रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वहां दिए गए मैसेज सुनिए, लाइक और शेयर कीजिए।
आइए अब हम मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।